नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम सबको देता Q2 रिजल्ट का सेशन अभी चालू है। अभी इस वीडियो में हम 7 से 8 कंपनियों के Q2 रिजल्ट को देखने वाले हैं। तो आज के Q2 जो रिजल्ट है उसमें हम 7 से 8 कंपनियों के रिजल्ट है वो देखने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः कंपनियाँ अडानी ट्रांसमिशन है, जे के पेपर और तीन आंध्रा पेपर और M&M फाइनेंस लिमिटेड और कुछ अन्य कंपनियां हैं, कुछ पेनी स्टॉक हैं, और इन सभी के रिजल्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम आ जाते हैं डालमिया भारत का रिजल्ट स्टडी कर लेते हैं। तो स्टॉक डालमिया भारत, और स्टॉक प्राइस करंट प्राइस चल रही है 1595, और मार्केट कैप चल रहा है इसका 29,900 के आसपास। तो ये सितंबर 21 का कटर, जून 22 और सितंबर 22 का। सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू देख लेते हैं। तो कंपनी के जो सेल्स हैं सितंबर 21 में 2581, जून 22 में 3300 और प्रेजेंट क्वार्टर में 2971। तो देखें इसमें 2500 से हो गया 2900, तो ईयर टू ईयर तो जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये रिजल्ट है वो डाउन है। इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की सर्विस सेल्स हैं वो कम हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 600 से 500, और 500 से ये होगा प्रेजेंट क्वार्टर में 300। तो ईयर टू ईयर भी डाउन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डाउन है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट देखें तो 203 से 205, और प्रेजेंट क्वार्टर में मात्रा है वो 47। तो प्रेजेंट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट बहुत ही कम रहा है, 200 से हो गया मात्र 47, और इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो हो गया 200 से 47। तो कंपनी के जो रिजल्ट हैं काफ़ी निराशाजनक है डालमिया भारत के। ईपीएस की बात करें अपन, तो ईपीएस देखें कंपनी का, तो ईपीएस है वो 10 चल रहा था पहले सितंबर 21 में, 10.58 से 10.46, और प्रेजेंट क्वार्टर में हो गया मात्र 2। और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि ईपीएस है वो 17% डाउन हो गया। तो डालमिया भारत के रिजल्ट देखें तो इसके जो रिजल्ट है बिल्कुल ही निराशाजनक रिजल्ट रहे हैं। चलिए अगले स्टॉक पर चलते हैं। अगला स्टॉक है जेके पेपर। तो जेके पेपर की हम बात करें तो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 411, और मार्केट कैप चल रहा है 6,961 करोड़। सितंबर 21 की बात करें सेल्स, तो सितंबर 21 क्वार्टर, जून 22, सितंबर 22, तो ये 944 से हो गया ईयर टू ईयर 1644। तो इसमें तो सेल्स में ईयर टू ईयर बात करें तो ईयर टू ईयर इसमें शानदार जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो जून क्वार्टर में था 1430, और सितंबर क्वार्टर में हो गया 1644। तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है, और ईयर टू ईयर भी शानदार रेवेन्यू जनरेट हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 220, 423 और 539। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है वो ईयर टू ईयर भी बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ गया। अब बात करें नेट प्रॉफिट देखें तो 118 से 264, और प्रेजेंट क्वार्टर में हो गया 327। तो ये देखें तो ईयर टू ईयर भी बढ़ गया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ गया है। अब बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस में देखें पहले सितंबर 21 में पिछले वर्ष 6.99 करीबन 7 ही चल रहा था, और जून 22 में हो गया था डबल, और इस क्वार्टर की बात करें तो इसमें हो गया है 3 गुना। 6 से सीधा कितना हो गया है, 7 से हो गया 19 हो गया। तो इसमें देखें तो इसमें ईयर टू ईयर की बात करें, ईयर टू ईयर इसमें 3 गुना जंप हो गया है। और परसेंट की बात करें तो इसमें टोटल ईयर टू ईयर है वो इसमें 174% का इंक्रीज हुआ है। तो जेके पेपर के जो रिजल्ट है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट अपन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इसको मान सकते हैं, और ये पिछले क्वार्टर की तुलना में बेटर रिजल्ट इस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किए हैं। चलिए अगली कंपनी के रिजल्ट पे चलते हैं। तो अगली कंपनी हम लिखते हैं पेपर सेक्टर से ही है, जो है आंध्रा पेपर। और आंध्रा पेपर की बात करें तो आंध्रा पेपर का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 476, मार्केट कब चल रहा है 1893। ये सितंबर 21, जून 22 और सितंबर 22। कंपनी के रेवेन्यू देखते हैं सबसे पहले 349 से 452, और 452 से 485। तो ईयर टू ईयर बात करें, ईयर टू ईयर भी जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप हुआ है 452। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही मतलब हल्का सा जंप है। तो ईयर टू ईयर की बात करें तो ईयर टू ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 39 से 40% का जंप हो गया। आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 21 में मात्र 35 था, जून 22 में 124, और प्रेजेंट क्वार्टर में होगा 146। तो ईयर टू ईयर है इसमें काफ़ी जंप है, 3 से 4 गुना जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें जंप है। नेट प्रॉफिट की बात कर लें जी, नेट प्रॉफिट मतलब जो कंपनी के जेब में बच गया, कितना पैसा बचा कंपनी की जेब में। तो सितंबर 21 19, और जून 22 में 85, सितंबर 22 में 113। और तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में क्या शानदार जंप है, मात्र 19 से कितना होगा 113। अगर इसको अपन 20 पकड़ कर कैलकुलेट करें तो मात्र कितना हुआ इसमें 5 गुना, करीबन 5 गुना नेट प्रॉफिट है वो 5 गुना हो गया है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस देख लेते हैं कंपनी का। ईपीएस देखें तो सितंबर 21 में 474, जून 22 में 21.36, और प्रेजेंट क्वार्टर में हो गया 28। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें इसको तो परसेंटेज में ईयर टू ईयर कितना बढ़ गया है, 500% की जंप है। तो आंध्रा पेपर सेक्टर के रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार आ रहे हैं। तो आंध्रा पेपर के रिजल्ट क्या है, बेटर रिजल्ट, बेटर अपन मान सकते हैं इनको। चलिए मित्रों अगली कंपनी के रिजल्ट पर चलते हैं। तो अब अगला स्टॉक लिया हमने रिलैक्सो फुटवेयर।
फुटवेयर सेक्टर से। और करंट मार्केट प्राइस चल रही है इसकी 977, मार्केट कैप चल रहा है 24,300 करोड़ का। सितंबर 21, जून 22, सितंबर 22। सबसे पहले कंपनी के सेल्स देख लेते हैं। तो सेल्स देखें तो सितंबर 21 में 714, जून 22 में 667 और प्रेजेंट क्वार्टर में घटकर 670। तो देखें ईयर टू ईयर कैलकुलेट करें तो 700 से कितना हो गया 670। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैलकुलेट करें तो ये हो गया 667 से 670, मात्र थोड़ा सा ही जंप है। तो देखें तो जो कंपनी की जो मेन रोजी रोटी है रेवेन्यू की कंपनी के घट गए हैं 700 से कितना हो गया 670, यानी इसमें ईयर टू ईयर 6% डिक्रीज हुआ है। अब बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 21 से 117 था, जून 22 में 86 हो गया और प्रेजेंट क्वार्टर में 59 हो गया। तो आप देखें तो ईयर टू ईयर भी कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम हो गया है। अब देखें कंपनी की जेब में कितना पैसा बचा है। नेट प्रॉफिट सितंबर 21 में 69, जून 22 में 39 और प्रेजेंट क्वार्टर में मात्र 22 हो गया। तो अगर देखें तो ईयर टू ईयर भी काफ़ी कम हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है बहुत ही डाउन हुआ है। अगर इसी को ईपीएस में कैलकुलेट करें तो ईपीएस में आप देखेंगे सितंबर पिछले वर्ष का जो ईपीएस था 2 से 2.5 से और प्रेजेंट क्वार्टर में मात्र 1 से नीचे आ गया 0.90। और ईपीएस में कितनी गिरावट हुई है ईयर टू ईयर ये आपको करीबन 70% की डिक्रीज हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी इसमें डिक्रीज हुआ है। तो रिलैक्स सॉफ्टवेयर के जो रिजल्ट है नॉट गुड, यानी ये काफ़ी निराशाजनक रिजल्ट रहे हैं। तो आप रिलैक्स सॉफ्टवेयर को अगर होल्ड करके चल रहे हैं तो आप इसमें वेट एंड वॉच की स्थिति रख सकते हैं और अगले क्वार्टर तक इंतजार कर सकते हैं। चलिए तो अगले स्टॉक पर चलते हैं। अगला स्टॉक लेते हैं अडानी ग्रुप से। अडानी ग्रुप का अडानी ट्रांसमिशन। करंट मार्केट प्राइस चल रही है 3309 और मार्केट कैप चल रहा है 3,69,600 करोड़ का। ये सितंबर 21 का क्वार्टर, ये जून 22 का, ये सितंबर 22 का। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू देख लेते हैं। तो रेवेन्यू की बात करें सितंबर 21 में 2541, जून 22 में 3132, सितंबर 22 में 3251। अब कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 21 में 954 करोड़, जून 22 में 673 करोड़ और सितंबर 22 में 1164 करोड़। तो आप कैलकुलेट कीजिए 900 से कितना हो गया 1100 और 600 से कितना हो गया 1100। तो बात करें ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो जंप है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। कंपनी के जेब में कितना पैसा बचता है। सितंबर 21 में 289, जून 22 में 168, सितंबर 22 में 194। तो आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी के डिक्लाइन हो गए। 200 से ईयरली कितना होगा 194 और क्वार्टरली हल्का सा इसमें जंप है। अब इसी का रिफ्लेक्शन आपको ईपीएस में मिलेगा। तो ईपीएस को आप देखेंगे तो ईपीएस है सितंबर 21 में 2.5 पकड़ लेते हैं तो प्रेजेंट क्वार्टर में घटकर कितना हो गया 1.85। तो अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ईयर टू ईयर 25% डाउन हो गया। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो इसमें मात्रा आप स्थिर मान सकते हैं। 1.67 था जो प्रेजेंट क्वार्टर में 1.85 है, तो आप इसको लगभग स्थिर ही मान सकते हैं। तो अडानी ट्रांसमिशन के आप रिजल्ट कैसे मान रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझे भी बताना। अडानी ट्रांसमिशन आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है, तो आप अडानी ट्रांसमिशन की सभी जो कंपनी आपको देखेंगे तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे आपको दिखाई देंगे, तो इसमें आप सोच समझ के एंट्री लीजिएगा। अगले क्वार्टर तक वेट करें। और बाकी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अगर देखें तो इनके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी डाउन है, ईयर टू ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप इनको डाउन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अगले रिजल्ट पे चलते हैं। अगला रिजल्ट लिया है ओरिएंट ग्रीन पावर का। तो ओरिएंट ग्रीन पावर में आप इसको एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। एक ये स्मॉल कैप कंपनी आप इसको पकड़ सकते हैं। तो अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 8 और मार्केट कैप मात्र इसका 617 करोड़ का है। तो ये एक आप इसको स्मॉल कैप से नीचे की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है सितंबर 21 के क्वार्टर में 115, जून 22 में 78 और सितंबर 22 में 108। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 115 से घटकर 108 हो गया। तो ईयर टू ईयर इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है 6% घट गया है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो वो भी काफ़ी घट गया है, 78 से कितना हो गया है 100। तो ये ईयर टू ईयर भी डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 93 से हो गया है 87 और 54 से बढ़कर हो गया है 87। तो आप देखेंगे ईयर टू ईयर तो डाउन हुआ है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो प्लस में है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट 60 से घट करके कितना हो गया मात्र 34 और जून 22 में जो नेट प्रॉफिट था वो 9 था, प्रेजेंट क्वार्टर में 34। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसमें काफ़ी बड़ा है लेकिन अगर ईयर टू ईयर कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट करीबन आधा हो गया। अगर इसी का रिफ्लेक्शन ईपीएस में कैलकुलेट करें तो ईपीएस में देखेंगे ईपीएस 0.82 से कितना हो गया 0.45, यानी ये 45% डिक्रीज हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बड़ा है। अगर आप ओरिएंट ग्रीन एक पेनी स्टॉक है तो आप इसके रिजल्ट को आप देखें, अगर स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक कंपनी की तरह से इसका रिजल्ट देखें तो इसके रिजल्ट को अपन गुड मान सकते हैं, क्योंकि एक छोटे स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक से बहुत बड़ी आसानी नहीं पाली जा सकती, इसको रिजल्ट अपन अच्छा ही मान सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं SIS लिमिटेड।
तो SIS लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस चल रही है 424, मार्केट कैप चल रहा है 6200 करोड़। सितंबर 21 का क्वार्टर, जून 22 का और सितंबर 22 का। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू सेल्स की। तो रेवेन्यू सेल्स सितंबर 21 में 2400, प्रेजेंट जून 22 में 2600 और प्रेजेंट क्वार्टर में 2700। तो 2400 से कितना हो गया 2700 और 2600 से कितने बढ़कर हो गया 2700। तो बात करेंगे आप ईयर टू ईयर कैलकुलेट करेंगे तो ईयर टू ईयर तो बढ़कर हो गया है इसमें 14% की जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है 122 सितंबर 21 में, जून 22 में भी 121, तो लगभग ये बराबर ही रहा है। लेकिन अगर प्रेजेंट क्वार्टर की बात करेंगे तो 110 रहा है, तो ये हो गए 12 महीने। तो 12 महीने में लगभग क्या रहा, कम हो गया, 122 से कितना हुआ 110 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन हो गया। अब बात करें नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें सितंबर 21 में 1 साल पहले 68 था और 1 साल बाद में 67 हो गया। तो ये लगभग आप इसको स्थिर ही मान सकते हो, जहाँ पहले 12 महीने पहले कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया था और अभी भी 12 महीने बाद भी वही जनरेट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो वो कम हुआ। इसी का रिफ्लेक्शन आपको EPS में मिलेगा। तो EPS देखें तो EPS ईयर टू ईयर है वो 2% घट गया, 465 से 458 रह गया और क्वार्टरली भी कम हो गया। तो ये थे 7 से 8 कंपनियों के Q2 के रिजल्ट। अब आप कौन कौन सी कंपनियों को होल्ड करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और तो मित्रों ये थी आज कुछ रिजल्ट, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और ऑल को सेलेक्ट कर करके बेल आइकन को हिट कर देना, तो आपको वीडियो है वो रेगुलर प्राप्त होंगे। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट।